जय श्री कृष्णा। शिवरात्रि की पावन कथा के दूसरे भाग में कथा को आगे आप सुनने जा रहे हैं। हिरण की बहन दूसरी जब हिरण वहाँ आई और उसको वो जब मारने के लिए शिकारी बाण संधान करने लगा, सोताई बेलपत्र पर गिरा, झिला हुआ जल शिव जी के ऊपर गिरा। पेड़ के हिलने से बेलपत्र भी गिरकर शिव जी पर चढ़े और दूसरे पैर का पूजन हो गया। और हिरनी बोली कि तुम मुझे छोड़ दीजिए, मेरा घर है, परिवार है, पति है, बच्चे हैं, मैं उनसे मिलकर और वापस आती हूँ और मैं आकर तुम्हारा शिकार बन जाऊँगी। शिकारी उस पर भी विश्वास कर लेता है और उसे जाने के लिए छोड़ देता है। वो घर पहुँचती है। उधर तृतीय पहर में इसका पति हिरनी का पति हिरन वहाँ आता है और शिकारी देखता है कि हिरन आ गया और वो जैसे ही बाण संधान करने लगता है, पेड़ हिलता है और पुनः पेड़ के पत्तों पर झिला हुआ जल शिव जी पर गिरता है। बेलपत्र शिव जी पर चढ़ते हैं। तृतीय पहर का पूजन हो जाता है प्रिय सज्जनों। और हिरन बोलता है कि मेरी पत्नी घर पे हैं, 2 पत्नियां और मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे मिलकर अभी आता हूं। और अब क्योंकि मेरा अंतिम समय है, तुम मुझे मारे बिना नहीं छोड़ोगे, तो मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, पर परिवार का मोह है, उनसे मैं अंतिम समय मिलना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। आप अगर मेरे पर कृपा करें तो मैं सत्य वचन निष्ठा से तुम्हें वचन देता हूं कि मैं पुनः लौटकर आकर तुम्हारा शिकार बन जाऊंगा। और शिकारी उस पर विश्वास करता है और उसे भी जाने देता है। जब वो घर पहुंचता है, तीनों मिलते हैं और सारी कथाएं आपस में चर्चा करते हैं। तो हिरन कहता है कि तुम यहीं रहो और बच्चों को तुम पालना पोषना और मैं जाकर अपने दिए हुए तीनों के वचन का पालन करता हूँ और शिकारी का शिकार बनता हूँ। तो हिरने कहती है कि नहीं ना, हम अपने वैधव्य जीवन को नहीं जी सकती हैं और तुम्हें हम नहीं जाने देंगी, हम चले जाएं, तुम अपने बच्चों को संभालना। इस पर बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम पिता के बिना नहीं रह सकते हैं, माता के बिना भी नहीं रह सकते हैं, चलो हम सभी लोग चलते हैं और चल के शिकारी का सभी भोजन बन जाते हैं। इस तरह से उनका समस्त परिवार शिकारी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले जल पी लेते हैं, फिर अपन शिकारी का शिकार बनेंगे। और शिकारी देखता है कि अरे हो बहुत से शिकार आ गए, आज तो मेरा 2-4 दिन 5 दिन का भोजन का प्रबंध कर दिया शिव जी ने। और तुरंत ही बाण संधान करने लगा। पुनः बिलपत्र के ऊपर झिला हुआ जल शिव जी पर गिरा, बिलपत्र गिरे और चतुर्थ पहर का पूजन भी हो गया और रात्रि का जागरण भी हो गया। अब जब पूजन हो गया, जागरण हो गया, तो उस शिकारी की बुद्धि भगवान शिव के पूजन से शुद्ध हुई और उसे आत्मज्ञान हो गया, बोध हो गया और उनने उनको मारने का पूर्ण विचार त्याग दिया और उनको कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अनजाने में हो पूजन से भगवान शिव ऑर्डरदानी हैं, न किसी सेवा में दूर जाते हैं। प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे द्वारा अनजाने में किए हुए पूजन से ही प्रसन्न हूँ। तो जो अनजाने में अज्ञानतावश भी कोई अगर पूजन करता है तो उससे भी मेरे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोई जानते बीनते ज्ञान संज्ञान रखते हुए मंत्र आदि का उच्चारण करते हुए विधिवत पूजन करता है तो उससे तो भगवान शिव क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, ऐसी कभी शंका ही नहीं करनी चाहिए। बस आपकी श्रद्धा में बल होना चाहिए, शक्ति में समर्पण होना चाहिए और भाव और भक्ति से पूजन करें, भगवान शिव निश्चित प्रसन्न होंगे। आपको निश्चित इच्छित मन संकल्पित कामना को पूर्ण करेंगे। इधर प्रिय सज्जनों, शिव जी ने वरदान देने के लिए उस शिकारी से कहा, तो शिव जी से वह वरदान मांगता है कि आप जन कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहीं स्थिर हो जाएं। तो उसी अर्बुदायल नाम की वो जगह थी, वहाँ पर भगवान शिव
हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो गए और देवता, दानव, मानव सभी उनके पूजन से कृतार्थ होने लगे। यह प्रसंग भगवान शिव जी ने विष्णु को सुनाया और विष्णु ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सूत जी को सुनाया और सूत जी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को सुनाया। और आगे इस परंपरा से, गुरु परंपरा से ये व्रत की कथा आगे बढ़ी और ये YouTube चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से मैंने आप लोगों को सुनाया। चारों पदार्थों को प्रदान करने वाले, मुक्ति को प्रदान करने वाले हमारे आशुतोष भगवान कैलाश निवासी शिव है। उनकी आप आज पूजन करें विधिवत और भक्तिभाव से उनका अभिषेक करें, रात्रि जागरण करें और उनकी कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे, ऐसी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। करार विंद चार से उठाए घट, दो सुधा के निजी अभिषेक कर रहे त्रिपुरारी है। सूर्य चंद्र अग्नि तीन नेत्र में विराजमान, करियक्ष माला और मृगी मुद्रा धारी है। श्वेत और विंद पे विराजमान, मृत्युंजय पाई माम, आदिनाथ शरण तुम्हारी है, शरण तुम्हारी है। बोलिए आशुतोष कैलाशवासी बाबा भूत भावन भोलेनाथ की जय। महाकालेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।